सभा ने मंडी जिला के धर्मपुर में किसानों की बेदखली रोकने और नेशनल हाईवे निर्माण के दौरान पीड़ितों के लिए संगठित होकर संघर्ष छेड़ने का निर्णय लिया है। फॉरेस्ट लैंड में हो रही गैर कानूनी डंपिंग तथा बिना डीपीआर के अंधाधुंध कटाई से निजी संपत्ति को हो रहे नुकसान को लेकर भी किसान सभा ने कड़ा विरोध जताया है। सूबेदार मोहनलाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पूर्व जिला पार्षद भूपेंद्र सिंह और किसान सभा के जिला अध्यक्ष कुशाल भारद्वाज शामिल हुए। भूपेंद्र सिंह ने बताया कि कोर्ट के एक फैसले के बाद सरकार ने सरकारी भूमि पर पिछले कई वर्षों से बने मकानों, गौशालाओं, शौचालयों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो जमीन किसानों की ओर से कई सालों से कृषि और बागवानी के लिए प्रयोग की जा रही है, उसे भी बेदखल किया जाएगा। ऐसी भूमि पर बने घरों पर तालाबंदी की जा रही है। वहीं कुशाल भारद्वाज ने बताया कि 20 मार्च को शिमला में विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। इसमें सरकार से हाई कोर्ट में अल्फनामा देकर इसे रोकने और सरकारी भूमि को नियमित करने की मांग की जाएगी। एडवोकेट अनिल कटवाल और रंगीला राम ने बताया कि बैठक में नेशनल हाईवे निर्माण कंपनी के धर्मपुर, बनाल, बरोटी आदि डंपिंग साइटों को सुरक्षित तरीके से बनाने की भी मांग उठाई है। पाटचू, हुक्कल और अन्य स्थानों पर कंपनी की ओर से की गई ब्लास्टिंग के कारण कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहाँ देवी से बाया सरका घाट, धर्मपुर होते बरोटी की होते हुए कोटली मंडी की तरफ जो NH का निर्माण कार्य पिछले 2 साल से चल रहा है। इस NH की जो कंपनी है उसकी जिस तरह की कार्यप्रणाली है, जिस तरह से वो काम करती है और कर रही है, उससे बहुत से जो परिवार हैं उनको उनके जो घर हैं वो बहुत ऐसी परिस्थिति के अंदर है कि वो कभी भी गिर सकते हैं। उनके आगे जो दीवारें लगनी चाहिए वो नहीं लग रही है और कोई सुरक्षा का मापदंड नहीं है। यहाँ पाड़छू के आसपास यहाँ एक ढांक है जहाँ ये जो कंपनी है वो ब्लास्टिंग कर रही है जो, और उससे नज़दीकी जो 200-400 मीटर में जो जितने भी घर हैं उनमें दरारें पड़ गई हैं। रास्ते जो है उस निर्माण कार्य से वो तोड़ दिए गए हैं। तो उसके बारे में ये कंपनी ना उनका पुनर्निर्माण कर रही है, ना कोई मुआवजा दे रही है और ना उन घरों की सुरक्षा के बारे में कुछ कर रही है। तो हमने इसके बारे में पहले भी सरकार को, स्थानीय प्रशासन को अवगत करवाया है कि जो कंपनी है वो निर्माण कार्य जो मापदंड है उनके अनुसार नहीं कर रही है। मगर बड़े दुख की बात है कि ये जो कंपनी है इसके बारे में विधानसभा में सवाल उठाए गए हैं। हमारे जो स्थानीय विधायक हैं उन्होंने FIR तक भी करवाई है, मगर ना वो FIR का कोई असर है, ना उस पर कोई कार्रवाई हुई है, ना विधानसभा पे चर्चा का कुछ असर है। और कुल मिला के एक मनमर्जी जो है इस कंपनी की चल रही है और जो यहाँ के जो लोग हैं जो जहाँ से सड़क बन रही है उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही हमारे इस धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में जो 2 साल पहले जो प्राकृतिक आपदा आई थी, बारिश के चलते यहाँ दर्जनों जो मकान हैं वो गिर गए थे, उनको नुकसान हुआ था। मगर सरकार ने जो वादा किया था कि वो भूमि देंगे, जो उसमें एक तरह से जिनके घर गिर गए थे और कुछ ऐसे गांव थे जिनको एक तरह से असुरक्षित कर दिया था रहने के लिए, आज तक उनको कोई ज़मीन नहीं दी गई है। यहाँ टीरा क्षेत्र के अंदर एक पूरा गांव है जो अनुसूचित जाति के लोगों का है, उनको वहाँ से डिस्प्लेस किया गया, दूसरी जगह उसमें हटाया गया था। वो सारे लोग किराए पे रह रहे हैं, ना उनको किराया मिल रहा है, ना ज़मीन मिल रही है। और इस तरह से ये जो वर्तमान सरकार है वो भी उसके बारे में संजीदा नहीं है। और जो सहायता की बात की गई थी और जो 2 परिवारों को मकान बनाने के लिए पैसा हालांकि मिला है, उन पर एक दबाव बनाया जा रहा है कि वो जल्दी उसका निर्माण करें, तो उनको कुल मिला के कि कहीं जमीन खरीदनी पड़ी है किसी दूसरे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आने के बाद वो जो मिलना बंद होगी। तो बहुत सारे लोगों को जो सरकार ने 9 तो ये भूमि आपके नाम कर दी जाएगी। तो जब 1980 का कानून आया तो हिमाचल सरकार के हाथ बंद गए और वो जो पट्टे थे वो किसानों के नाम नहीं चढ़े, 9 तोड़ भी जो उनके नाम नहीं चढ़े कई जगह पर। और इसकी वो सारी की सारी भूमि आज क्या है, वन भूमि है। और कई जगह ऐसा भी माहौल है, जब एक को नोटिसीकरण करो, जमीन का नियमितीकरण करो, तो आसपास भी ऐसा माहौल होता है कि नहीं। मुझे बताओ, हिमाचल प्रदेश के अंदर इस धर्मपुर एक छोर पर जिसको पहले शामला जिसकी मारे उस पर हमारे कम्युनिटी राइट्स होते थे पूरे गांव के,
शामलात भूमि जो है वह हम मकान बनाते थे, लेकिन वो भी अब किसके अधीन है? फॉरेस्ट नेट। जो हमारा परंपरागत वहां पर अधिकार था, जहां पर हमारे मकान बने हैं, हम अपना खेत नहीं नष्ट करते थे। हमारे बुजुर्ग वो मकान एक कोने में बनाते जो बना करके भेजी गई थी, अभी तो उनको नोटिस आ गए, कुछ तो तोड़ दिए, कुछ बच रहे हैं जहां पे लड़ रहे हैं लोग। लेकिन कल को क्या होगा? जब इनको नोटिस आएगा, जब इनके घर टूटने की बारी आएगी, तो क्या ये बोलेंगे कि इनका भी कब्जा है जी, इनका भी कब्जा है और गांव में किसका कब्जा नहीं है? तो ये लड़ाई हिमाचल प्रदेश के तमाम किसानों की, जो किसान सभा लड़ रही है। और ये भी हम आपको बता दें, किसान सभा कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। किसान सभा सारे किसानों का संगठन है। उसमें चाहे कोई कांग्रेस को मानता हो, चाहे भाजपा को मानता हो, चाहे उनका काम करते हो, चाहे उनका प्रचार करते हो, चाहे उनके लिए वोट मांगते हो, चाहे कोई कम्युनिस्टों को मानता हो, चाहे किसी और पार्टी को मानता हो, चाहे किसी भी पार्टी को ना मानते हो, पर ये किसानों के आजीविका की लड़ाई है, उनके परिवारों को बचाने की लड़ाई है। और ये बीड़ा किसान सभा और सेब उत्पादक जो संघ है उसने मिलकर के उठाया हिमाचल प्रदेश के अंदर। उन दोनों संगठनों का आह्वान है 20 मार्च को शिमला चलो का। इस मुद्दे को जो है विधानसभा और लोकसभा में ले जाया जाए, ताकि जो है ये जो है लोगों के जो कब्जे हैं इनको रेगुलराइज किया जाए। और दूसरी इसमें बात है कि जब धूमल साहब जब मुख्यमंत्री थे, तो उस टाइम जो है इन लोगों से जो है मिसले बनवाई गई कि इसके जो है गवर्नमेंट लैंड पे जो है कब्जे हैं, और कुछ एक लोगों से जो है वो मामला भी इन्होंने 400-500 रुपये जो है इनसे जमा करवाया, किंतु इनके जो कब्जे हैं वो रेगुलर नहीं किए गए। अब हमारा सरकार से निवेदन है कि इन परिवारों पे जो है कब्जे रेगुलर किए जाएं, नहीं तो ये लोग जो है लगभग 1500 से 2000 के बीच है। और ये सबसे ज़्यादा जो है दलित परिवार है। अगर दलित परिवारों और इन भूमिहीन लोगों के जो है कब्जे उखाड़ने की सरकार कोशिश करती है, तो आने वाले विधानसभा में ये लोग ही होंगे जो इनकी राजनीतिक जड़ें जो है उखाड़ के इधर से फेंकेंगे। और इसमें ये नहीं है कि जो हमारे अभी वर्तमान में विधायक साहब है उनका ही रोल है। इससे पहले जो हमारे पूर्व के जो मंत्री जी थे वो भी रेवेन्यू मिनिस्टर रह चुके थे, और उनके सामने भी ये मुद्दा उठाया था, किंतु उन्होंने भी उसकी अनदेखी की। और आज वर्तमान विधायकों भी इससे कुछ सीख लेनी चाहिए कि अगर इन लोगों के जो है कब्जे रेगुलर नहीं किए जाए, तो आने वाले समय में जो विधानसभा इलेक्शन है, फिर इन लोगों के मन में भी वो बात बैठी होगी कि अगर हमारे घर उखाड़ दिए तो हम क्यों ना इनकी राजनीतिक जड़ें जो है यहाँ से उखाड़ दें। धन्यवाद। देखिए, आज का जो मेन जो मुद्दा है वो यहाँ के जो धर्मपुर के जो निवासी है, इनके जो ज़मीन से संबंधित है। जो इन लोगों ने जो अवैध कब्जे किए हुए हैं और उस ज़मीन में जो घर बनाए हुए हैं, उन घरों को उखाड़ने के लिए सरकार द्वारा जो इनको नोटिस जारी किए हुए हैं, हम इसका विरोध कर रहे हैं। हमारा जो ये संगठन तैयार हुआ है, इस मुद्दे से संबंधित है। हम सरकार के समक्ष इस मुद्दे को ले जाएंगे कि भैया, जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है, घर नहीं है, तो जाए कहाँ जाए? उनको आपने उनको नोटिस तो थमा दिया, लेकिन वो लोग जाए कहाँ? क्या वो इस देश के निवासी नहीं है? क्या उनका हक नहीं है कि वो अपने बच्चों के लिए घर बनाएं? तो सरकार से हम ये निवेदन करते हैं कि ये जो इनके जो अवैध कब्जा वाले जो घर है, इनको रेगुलर किया जाए, इनको आवंटित किया जाए, और वो जो नोटिस दिए उनको कैंसिल किया जाए।